तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज प्रचार का आखिरी दिन, 8 मार्च को वोटिंग है, लेकिन 7 जिले जिसकी 40 सीटों पर वोट डलने हैं। वाराणसी में सबसे बड़ा सवाल प्रतिष्ठा की ये सीट है, प्रतिष्ठा की लड़ाई यहां पर है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा दिन है वाराणसी में। उनके कई अहम कार्यक्रम आज इस पूरे दिन भर के हैं, जिसमें वो गढ़वा आश्रम जाएंगे। इसके बाद उनके कई और अहम कार्यक्रम भी हैं। मेरे सहयोगी राहुल कंवल वाराणसी में मौजूद है, ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। राहुल, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। इस वक्त हम लोग गढ़वा घाट आश्रम से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस, सपा अलायंस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधि हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री गढ़वा घाट आश्रम तो आने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। अभी मैसेज आया है सीएम के ऑफिस की तरफ से कि कोई भी ज्वाइंट पीसी नहीं हो रही। इससे पहले कांग्रेस का मीडिया सेल लगातार कह रहा था कि सुबह 10:30 बजे ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी नेता बेहद खुश है, मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि यह सबूत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और अखिलेश के बीच में जो समन्वय था वो नहीं बना। ये लोग मोदी जी का रोड शो देख के डर गए। बताइए धूपचंदी जी, मैं आपको मुलाकात करा दूं, आपकी पहचान करा दूं। हमारे जो गेस्ट हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ आज सुबह सुबह यहाँ पे गढ़वा घाट आश्रम में मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज राय धूपचंदी, ये प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शलभ मणि त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही साथ प्रोफेसर देवव्रत चौबे फिलोसफी के प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आचार्य ऋषि द्विवेदी ये विश्वनाथ मंदिर से हैं। स्वागत है आप सभी का। धूपचंदी जी, कहीं ना कहीं आखिरी दिन पे एक नेगेटिव मैसेज ये गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी। कहीं बीजेपी वाले तो बार बार जैसे ही ये खबर आई फोन करके कह रहे हैं, अरे भाई डर गए, मोदी का रोड शो देखा उसके डर गए। देखिए, ये गणेश जी को भी दूध पिला के लोगों को मूर्ख बनाए थे और एक बार आरएसएस के लोगों ने नमक का भी क्राइसिस दिखा दिया था। जब हम एक बार कार्यक्रम यहाँ कर चुके हैं और एक लकीर खींच के गए अखिलेश यादव जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी और राहुल गांधी जी, उस लकीर को मिटाने के लिए 3 दिनों से प्रधानमंत्री पीसी कैंसिल क्यों की? पीसी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं था पीसी करने का। हम परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। राहुल गांधी की टीम मैसेज पे मैसेज डाल रही है कि 10:30 वो क्या कर रहे हैं वो जाने। हमने जो लकीर खींच के रोड शो के लिए गए हैं, जो लकीर खींच के गए हैं रोड शो का, उसको मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक लोकसभा में 5 विधानसभा होती है, 4 विधानसभाओं में गली गली घूमना पड़ रहा है। पर अभी मुझे रणदीप सिंह सुरजेवाला का फोन आया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि ये शेड्यूलिंग की दिक्कत थी, अखिलेश की 7 सभाएं लगी हुई थी, इस वजह से ताल नहीं बैठ पाया, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आप जो सोच रहे हैं कि मोदी जी को देख के डर गए, कहना है कि बेतुकी आप बात। जनता कह रही है कि डर गए, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है डर गई। और आप देखिए सुरजेवाला जी क्या कह रहे हैं, मनोज जी क्या कह रहे हैं। मनोज जी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, और सुरजेवाला जी कह रहे हैं कैंसिल हो गई। तो कैंसिल क्या होता है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से तय थी वही तो कैंसिल हुई ना। मोदी जी गली गली है, और मोदी जी गांधी जी के रास्ते पे काम कर रहे हैं। गांधी जी का दर्शन था, गांधी जी का दर्शन था कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि जो नेता जनता के बीच में जाता है, गली गली जाता है, वो बड़ा नेता होता है। तो मोदी जी गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं धूपचंदी जी, इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेप अक्यूज गायत्री प्रजापति फरार हैं। माइनिंग बैरन है, खूब उन्होंने रेत लूटी, ऐसा उन पे आरोप है, हजारों करोड़ रुपए बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि गायत्री प्रजापति फरार हैं और अखिलेश को एहसास है कि खूब सवाल दागे जाएंगे, खूब सवाल दागे जाएंगे, इस चक्कर में तो नहीं उन्होंने पूछते। देखिए, हवा में कोई बात अगर की जाए साहब तो उसका कोई जवाब नहीं होता। सवाल इस बात का है कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ही नहीं है। तो नहीं, तो गायत्री प्रजापति का जवाब दीजिए ना, वो फरार है, आपने अब तक कैबिनेट से सैक नहीं किया। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, अखिलेश गायत्री प्रजापति मंत्र। हाँ तो सच है नहीं है। देखिए, समस्या इस बात की है, मंत्र तो कही रहे हैं। देखिए मैंने गायत्री को भागने का मौका दे रहे हैं। गायत्री को बर्खास्त किया था एक बार, उसको दोबारा प्रमोट किया। उसको विकास की बात नहीं करेंगे। इतने बड़े उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, आपने 34 महीने में कौन सा एक काम किया है नहीं बताना है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं अमरूद, जवाब दीजिए ना, गायत्री प्रजापति कहाँ पे है? मोदी जी ने कहा कि हम लोगों की सरकार बनी तो पाताल से खोज के लाएंगे। देखिए, आज तक 34 महीने के सरकार में एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए। इतना गाली देते थे रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के गांधी परिवार को। आपको लगता है गायत्री प्रजापति के चक्कर में कैंसिल? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उनसे पूछते कि नहीं पूछते? आप पूछते कि नहीं पूछते? तो आप अगर पूछते तो इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव क्या देते? जिस भ्रष्टाचारी मंत्री को उन्होंने बर्खास्त किया था, जिस मंत्री को भ्रष्टाचारी बता के उन्होंने बर्खास्त किया था, उसको दोबारा प्रमोट करके शपथ दिला दी। आज उस मंत्री को भागने का मौका दे रहे हैं। राहुल कंवल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव की
आंख में आंख डालकर ये सवाल पूछते कि गायत्री प्रजापति जो बलात्कार का आरोपी है उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे, तो उस सवाल का जवाब अखिलेश यादव चौबे, आपको लगता है कि आखिरी फेज से पहले कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव एक मैसेज जा रहा है कि मंत्री फरार है, सरकार पकड़ नहीं पा रही और अभी भी वो सपा की सरकार? देखिए, नैतिकता की दृष्टि से यह तो जनता के सामने संदेश जा ही रहा है कि थोड़ी भी नैतिकता नहीं है कि हम जो है इनके प्रति कोई कार्रवाई करें, अथवा उस व्यक्ति को यह नैतिकता नहीं है कि तत्काल जो है जाकर के जो है उन्हीं को नेगेटिव मैसेज जा रहा है। इस चक्कर में अपने आप का सरेंडर करा देना चाहिए था, कर नहीं रहे, बड़ी अजीब स्थिति है। बर्खास्त नहीं किया, उनको बर्खास्त करना चाहिए था। और गायत्री प्रजापति को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हुए अखिलेश यादव जी ने बर्खास्त किया था। नहीं, मैं ये क्यों दिलाई? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यपाल महोदय सिर्फ हेलीकॉप्टर लेके घूमने के लिए हैं, उनको अधिकार है, वो क्यों नहीं बर्खास्त कर दे रहे हैं? ये सिर्फ इशू क्रिएट करते हैं। सुनिए, अगर आप सोचिए अगर राम नायक ने बर्खास्त कर दिया, आप लोग तांडव कर देंगे कि क्या होगा? सुनिए, देखिए बात कर रही है, संविधान क्या कहता है? मुख्यमंत्री प्रशासन और शासन, डीएम और एसएसपी को चुनाव आयोग चला रहा है, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और सुनिए, इसके पीछे जो साजिश है उसको आप समझिए। गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुकदमा करके जांच करिए। सुनिए, और सुनिए, एक आखिरी बात, महिला के साथ गायत्री एक आखिरी बात, गायत्री प्रजापति समाज के अति पिछड़ी जाति से आता है, जिसको आरएसएस बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे फूलन देवी को नहीं बर्दाश्त किया आरएसएस ने, उसी तरह रेप लूट के रह गए, रेप का चार्ज आपको उनको डिफेंड नहीं करना? प्रसाद प्रजापति को भाई कानून अपना काम करेगा, हम कहाँ डिफेंड कर रहे हैं? जिनको बुरा लग रहा है, उनके साथ स्टेज पे क्यों थे? अखिलेश उनके साथ स्टेज पे नहीं थे। स्टेज पे हमारे पास तस्वीरें, अरे आज सुबह में आज तक पे देख रहा था तस्वीरें, गायत्री प्रजापति बाजू में खड़े हैं, अखिलेश वहाँ पे हैं, स्टेज पे शुरुआत की, प्रचार की शुरुआत की और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया पार्टी का, और ये कहा गायत्री को जिताकर भेजना सदन में। अपने प्रचार की शुरुआत उन्होंने की और अगर अपमानित कर रही है लगातार। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा घाट आश्रम में होंगे। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने उस इलाके का जायजा लिया, वहां पे तैयारियों का जायजा। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गढ़वा घाट आश्रम आने वाले हैं, गायों को चारा खिलाएंगे। यादव बहुल ये आश्रम माना जाता है। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने इस आश्रम का जायजा लिया, ये देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में संतमत आश्रम, जो कि गढ़वा आश्रम के नाम से जाना जाता है, उस आश्रम में आने वाले हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ जो संत हैं, जो यहाँ के सर्वे सर्वा मठ के संत हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, गायों को चारा खिलाएंगे और उसके बाद यहाँ दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम आज आखिरी दिन का कार्यक्रम है। माना जाता है कि ये जो संतमत आश्रम है, इससे ये तमाम पिछड़ी जाति के लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं। 1925 से स्थापित है और एक बड़ा समुदाय इससे जुड़ा हुआ है, ढेर सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो स्वामी लोग मौजूद हैं उनसे। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का क्या कार्यक्रम है, यहाँ क्यों आ रहे हैं? स्वामी दर्शन करने के लिए आए महाराज जी का यहाँ पर, और गौशाला में गायों को चारा खिलाएंगे और मंदिर दर्शन करेंगे और स्वामी का दर्शन करेंगे, उसका आशीर्वाद लेके चले जाएंगे। यहाँ आने का खास मकसद क्या है, कितना फायदा होगा? उनका क्षेत्र है ना, उनकी एरिया है, यहाँ का तो लोकसभा सदस्य ही है, यहीं से जीत के गए हैं। कोई प्रधानमंत्री पहले इसमें आए? बहुत पहले नहीं आए थे, कोई पहली बार आ रहे हैं। हाँ, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के तौर। गढ़वा घाट आश्रम माना जाता है यादव बहुल आश्रम। कहीं ना कहीं बीजेपी इस भावना को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। यादवों के बीच में भी ये सोच है कि जितनी भी मलाई थी वो ज्यादा इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, ये सारे यादव ले गए, इनको इतना मिला नहीं। आपको लगता है कि यादव वोट बैंक में भी सेंध लगेगी? जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ये कोट यादव क्या, अति पिछड़े और समाज के जो नौजवान हैं, सारे समाज के अगले पिछड़े सब, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी को आइडियल के रूप में देख रहे हैं। उसका कारण है कि मोदी जी डिजिटल की बात करेंगे, लेकिन डिजिटल करेंगे नहीं। हम लैपटॉप बांट के डिजिटल किए, हम अभी स्मार्टफोन दे के डिजिटल करेंगे। तो हम काम कर रहे हैं, हमारा चेहरा हमारा काम बोलता है, और इनका हमारा जो काम बोलता है उसका ये कारनामा गली गली घूम के बनारस में कर रहे हैं। आचार्य ऋषि द्विवेदी है हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे इस आश्रम की अहमियत और साथ ही साथ
घाट की जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं एक तरीके से माना जाता है धर्म का केंद्र, साथ ही साथ यहाँ की पॉलिटिक्स भी बड़ी जबरदस्त है। आज आखिरी दिन है, गायत्री प्रजापति फरार हैं, राहुल और अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है, 7 सभाएं होंगी और नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ वाराणसी में ही कई कार्यक्रम हैं। उनकी भी कोशिश है कि एक बार एक धक्का और, एक आखिरी कोशिश की 1-2 लास्ट बॉल पे छक्के लग जाएं, ऐसी कोशिश चल रही है फिलहाल दोनों खेमों में। आश्रम को, इसकी राजनीति को, इसके महत्व को अच्छे से समझते हैं। अमूमन ये भावना रहती है, लोगों के बीच में सोच रहती है कि यादव बहुल ये आश्रम है और यहाँ पे यादवों का दबदबा है और ऐसे में यादवों वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, धर्म जो होती है वो धर्म व्यक्ति से ऊपर होता है। क्योंकि ये काशी जो है धार्मिक, यहाँ पे तमाम तरह तरह के पीठ है और सभी पीठों में चूंकि धर्म का जो भावयात पूजते तद्भावा, यानी भाव से सब कुछ है। और ये कहना कहीं से ये ठीक नहीं होगा कि यहाँ पे यादवों का हो किया जाता है या वो किया जाता है। धर्म जो धर्माधिकारी है उसके लिए सभी लोग बराबरी वाले होते हैं और सबको उनका आशीर्वाद बराबरी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो यादव हो, ये हो सकता है कि जो इसके महंत हो यादव हो या यहाँ पे इर्द गिर्द में यादवों की जो बस्ती है, क्योंकि अगल बगल यहाँ पे यादवों की बस्ती ज्यादा है, इसलिए लोग ऐसी एक भावना रखते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि धर्माधिकारी यहाँ के जो महंत है और उनका जो है अपना एक अलग महत्व है और जो है उनके लिए सभी लोग समान। आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, 7 फेजों का यह चुनाव रहा है और बहुत ही लंबा इलेक्शन कैंपेन रहा है। नेता भी थक गए हैं, पत्रकार को तो बहुत आनंद है, पत्रकार थके नहीं है, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है, वो बैठ के अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम गढ़वा घाट आश्रम में दोबारा लौटने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर यह है कि राहुल और अखिलेश का प्रेस जो होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। और क्या वाकई में गंगा को साफ करने की दिशा में, चूंकि हम गंगा मैया के किनारे खड़े हैं, जिस तरह से काम होना चाहिए था पिछले 3 साल में वो हुआ है, ये सवाल हम पूछेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि वो सस्ती राजनीति कर रही है। अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10:30 बजे होनी थी उसको 4:15 बजे के लिए टाला गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला दिया गया और इस वजह से अनुमति नहीं दी गई लैंडिंग की। बीजेपी पे कांग्रेस सस्ती राजनीति करने का आरोप लगा रही है। शाम को ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल और अखिलेश की तरफ से थी। अब बताइए, उनकी रोड शो हुई पीएमजी की, इतनी जबरदस्त वहां पे भीड़ थी, वहां पे आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नजर नहीं आई? यहाँ राहुल और अखिलेश का चॉपर लैंड होना था, उसमें आपको प्रॉब्लम नजर आई? किसको परमिशन देनी है? बनारस के डीएम को देनी है। अखिलेश जी ने नियुक्त किया है, अखिलेश जी की सरकार। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का बोल रहे हैं, मैं कहता रहा हूँ। पहले क्या कह रहे हैं? पहले मनोज जी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, सुरजेवाला साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब ये कह रहे हैं कि रीशेड्यूल हुई थी। कह रहे हैं कि लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। कितने जवाब देंगे? कोई जवाब जब नहीं होता है तो आदमी 10 जवाब देता है किसी एक चीज के। कभी बोलते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये डर गए, मोदी जी का रोड शो देके घबरा गए और इसलिए कि गायत्री प्रजापति को लेकर राहुल कंवल जब सवाल करेंगे अखिलेश जी से कि गायत्री प्रजापति को बर्खास्त क्यों नहीं किया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ये कमाल की बात है। पहले कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, आप इतना लंबा समझा रहे हैं कि लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, बीजेपी ने इजाजत नहीं दी, इलेक्शन। वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो लेना ही देना नहीं, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हमारा क्या लेना देना। मैंने शुरू में ही ये बात आपको बताई और पूरा शहर ये जानता है कि झूठ के बुनियाद पे खड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। भाई, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं थी, हम डर गए नहीं डरे, सवाल इसका नहीं बात करेंगे। आप विकास की बात क्यों नहीं करते हो? हमने रोड शो में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो रोड शो की लकीर खींच के गई है, उसको मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी गली गली घूम रहे हैं। आज आखिरी दिन है और ऐसे में कोशिश हो रही है कुछ आखिरी बॉल पे छक्के चौके लगाने की दोनों तरफ से। पीएम बनाम सीएम, नरेंद्र मोदी हमला करते हैं अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव लगातार हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। मोदी जी ने कहा कि हम गायत्री मंत्र करते हैं, अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति मंत्र करते हैं। आइए सुनते हैं इनकी नोकझोंक। ऐसा जन सैलाब, भाइयों बहनों, यात्राएं निकालने का भी और यात्रा में शरीक होने का भी मुझे बहुत सद्भाग्य मिला है। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा लेके चला था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, उसके बाद भी कई यात्राओं में नेतृत्व करने का भी अवसर मिला, लेकिन आज काशी वासियों के दर्शन करने का जो दृश्य था
ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं अनुभव किया। जो हार जाता है उसी को तो दोबारा परीक्षा करने का मौका मिलता है। हमारे नौजवान जानते होंगे, आप जानते होंगे, पढ़ाई में अगर एक बार फेल हो जाए तो दोबारा लिखने का मौका मिलता है परीक्षा में। और वैसा ही हो रहा है आपके बनारस में। एक रोड शो, फिर दूसरा रोड शो, फिर तीसरे रोड शो की तैयारी है। और हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा, वहां भी खुदा। यहां भी खुदा, वहां उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। जरा रोड के गड्ढे तो ठीक कर दीजिए। और हमने तो कई मौकों पर कहा कि हमारी सरकार से तुलना कर लें। और हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम अपने 5 साल का काम बताना चाहते हैं, आप हमें 3 साल का अपना काम बता दो। लेकिन वो अभी उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। बताओ आपके बीच में कौन सा बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है? लोकसभा के सांसद जीत गए, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए। बताओ कौन सा काम प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में किया है, बता दो हमें। ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते कि नहीं बोलते हैं? एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते हैं? 27 साल यूपी बिहार कहते थे कि नहीं कहते थे? जब 8 नवंबर रात को 8 बजे मोदी ने टीवी पर आकर के कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उसमें ऐसी ताकत थी कि सब इकट्ठे हो गए। भाइयों बहनों, सबकी नैया डूबने पर आई, इसलिए इकट्ठे हो गए। जो लोग कहते हैं कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले कुनबे का गठबंधन हुआ है, हम उनसे कहेंगे ये कुनबे वालों का गठबंधन नहीं है, 2 युवा नेताओं का गठबंधन होने का काम हुआ है, जो प्रदेश और देश की राजनीति को आगे ले जाने का काम करेगा। पीएम बनाम सीएम की ये लड़ाई, अच्छी बात यह कि दोनों अपने विकास के मॉडल की बात करते हैं। विकास के मॉडल की चर्चा तो गंगा मैया को लेके भी है। गंगा मैया के किनारे आज हम सुबह खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीजेपी और सपा के गेस्ट हमारे साथ नीचे चलें, क्योंकि यहां पर क्या वाकई में सफाई हुई है, इसका हम लोग जायजा लेना चाहते हैं। अगर आप देखें तो पानी अभी भी काला है। शलभ जी, वादा किया था, नमामि गंगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वादा किया गया कि हम लोग साफ कर देंगे गंगा जी के पानी को। आप देखिए अभी भी यहाँ पे पानी एकदम गंदा है, मैला है। जिस तरीके से गंगा मैया की को लेके लोगों की आस्था है, उस तरह का पानी है नहीं। आप चलिए, आप खुद देखिए किस तरह का पानी है यहाँ पे, बिल्कुल भी साफ नहीं है पानी। अगर आप देखें किसी जो IIT कानपुर की हाल की जो स्टडी आई, उसमें भी लिखा था कि बिल्कुल भी यहाँ पे जो पानी है वो साफ नहीं है। अगर आप हाथ में उठा के देख लें तो आपको गंदगी देखिए ना, आप देखिए, ये देखिए, ये है गंगा मैया। और मनोज जी से मैं कहूंगा कि क्या वो कहते हैं कि गंगा मैया का आचमन नहीं करेंगे? ये मैं इनसे पूछना चाहूंगा। ये गंगा मैया है, आस्था का केंद्र है। और आप देखिए कि लगातार जब से मोदी जी आए, मैं आपको लगता है जितना साफ होना चाहिए पानी, बिल्कुल लगातार काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है जितना गंदा पहले? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे दिखाइए, आप कंस्ट्रक्शन वर्क जो काम पीछे चल रहा है, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि उसको दिखाएं कि किस तरह से काम हो रहा है। अपने कैमरा पर्सन जहीर को कहता हूँ कि दिखाइए पीछे, वहाँ पे वाकई में कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है। गडकरी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर गंगा को साफ करने के साथ ही साथ भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी ये भी कर रहे हैं कि यहाँ से रोजगार बढ़े, लोगों को काम मिले, यहाँ पे पानी के जहाज उतारे जाएं। और आपके सामने मनोज जी, आप देखिए हमारे सामने ही विकास का काम चल रहा है। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वहाँ पे एक जेटी बनाई जा रही है। कम से कम कोशिश तो हो रही है, वक्त लगेगा। मैंने आपसे क्या कहा, आप
सवाल करिएगा गंगा का, ये बात करेंगे शमशान का। गंगा की सफाई क्यों नहीं हुई? कहाँ साफ है? आपकी भी तो जिम्मेदारी, आपकी सरकार है, आपकी नहीं, जिम्मा इन्होंने लिया, एनजीटी इनके अंदर है। हमको इनके लोग कहते हैं कि हम काम नहीं करने देते। उद्योगपतियों का रोजगार बढ़ाने के लिए गंगा माँ के सीना को छलनी करके बड़े जहाज लाने के लिए, आपके पास रोजगार के लिए जो झूठा वादा किए उसको दिखाने के लिए। सर अगर बोट चलेंगी तो फायदा ही होगा ना, बड़ी बड़ी नाव चलेंगी तो किसको फायदा होगा? लोकल्स को ही तो फायदा होगा। गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है, गंगा हमारी संस्कृति की प्रतीक है। साफ होनी चाहिए ना गंगा। गंगा पुत्र हैं जो मल्लाह गंगा पुत्र हैं, उनका रोजगार छीनने के लिए बड़े बड़े यहाँ पे जहाज लाने के। आप ये पानी देखिए, आइए जरा पानी दिखा रहा हूँ, आप पानी नहीं साहब, मैं तो यही पैदा हुआ हूँ, इतना बड़ा हुआ हूँ, मैं नगर निगम में रहा, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। अरे सीवेज ट्रीटमेंट सारा तो सीवेज नदी के अंदर जा रहा है, रोकना चाहिए आपको। कानपुर में, वाराणसी में क्यों नहीं रोक पाते? हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। इंडस्ट्री का सीवेज है, उसको रोकना चाहिए। देखिए नगर निगम में लगातार मेयर काबिज रहते हैं। सर आप इन पे हावी मत होइए, आपने कहा था कि आप साफ करेंगे, आप भी नहीं। गंगा की खुदाई करते हैं, हम गंगा की सफाई करते हैं। इनके जो मंत्री जिनको लेकर आज चर्चा बनी हुई है, गायत्री प्रजापति को, गायत्री प्रजापति जी ने गंगा जी को खोद डाला है, खनन किया है, गंगा से रेत निकाल के बेच डाली है। हम तो गंगा की सफाई आप बताइए ना। अरे सर 2019 तक में ये गंगा जी आपको चमकती दिखाई देंगी। आपको काम कहाँ से चमकती दिखाई देंगी? अगर पानी अभी, अरे सर 2017 में अभी हम हैं सर, 2017 में अभी हम, अरे सर 2017 में हम हैं, 2019 तक कैसे साफ हो जाएगा पानी? हमने काम शुरू किया है ना, आपको लग रहा है ये साफ पानी है? 5 साल इन्होंने खुदाई की है, हम उसको सफाई कर रहे हैं और काम पीछे आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जेसीबी मशीन लगी हुई है, क्रेन्स लगी हुई है, 24 घंटे काम हो रहा है। देखिए वहाँ काम सफाई का तो हो नहीं रहा है। उमा भारती इनकी मंत्री हैं, अगर 10 बार भी, जितने महीने 34 महीने से मंत्री हैं, और गंगा मंत्रालय अगर उतनी बार भी बनारस या कहीं इस सवाल पे बैठक करती तो चीजें आगे बढ़ती। सवाल इस बात का है कि इनको गंगा से नहीं मतलब है, इनको गंगा को जिंदा उनके नाम से ओट से मतलब है। गंगा पुत्र मर जाए और खुद दत्तक पुत्र गोदी में जबरदस्ती बैठने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। के पैरोकार हैं कि इस विकास काम का भी विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं विकास नहीं होना चाहिए। बनारस की जनता से आप पूछिएगा कि वो यहाँ पर चाहते कि नहीं चाहते, वो यहाँ पर। और मैंने आपसे पहले कहा था कि आप जब विकास की बात करिएगा तो ये लोग शमशान की बात करेंगे। ये कतई सही जवाब आपको नहीं दे सकते। इनकी सरकार में मंत्री भाग रहा है और मुख्यमंत्री कह रहा है भाग मंत्री भाग। किस तरीके से उनको मौका दे रहे हैं? ये बेहद, ये वाकई में बेहद अफसोस की बात है कि सपा बीजेपी पे हमला कर रही है, बीजेपी सपा पे हमला कर रही है। सर दोनों का जिम्मा है, स्टेट और सेंटर को मिल के साफ करना है। आपने भी क्या किया? आपने भी कुछ नहीं किया। आपने जैसे गोमती रिवर फ्रंट पे लखनऊ में बनाया, वैसे क्यों नहीं बनाया? वाराणसी में 200 करोड़ रुपया लगा के वरुणा पे भी बनाया। अब तक 5 साल बीत गए, अब तक कंप्लीट दिया है हमने। जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वरुणा का जवाब दे रहे हैं। हमें खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस घाट पे इस वक्त हम लोग हैं उसके लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ पे आने वाले हैं। हमारी लाइव कवरेज अखिलेश यादव के मीडिया सेल में लोग टेलीविजन चैनल देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं, दरादन एसएमएस कर रहे हैं, ये कहते हुए कि देखिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना पसीना छुटा दिया कि वो वाराणसी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। 3 दिन लगातार शरद जी प्रधानमंत्री वाराणसी में रहते हैं। कहीं ना कहीं मैसेज आप जो मर्जी बोल दीजिए, जनता के बीच में तो ये मैसेज गया कि भाई वाराणसी की जनता ने इनका पसीना निकाला। जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि प्रधानमंत्री कितने सहज हैं, कितने सर्वसुलभ हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद बनारस में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और नतीजा देखिए, कल का रोड शो 5 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। मानेंगे कि कल का रोड शो पीएम का पिछले दिन के रोड शो से बड़ा था? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि बाहर से बुलाए गए लोग और जो लकीर आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी और श्री राहुल गांधी जी खींच के चले गए हैं, उस लकीर को मिटाने के लिए गली गली दौड़ रहे हैं। अगर इनको इतना बड़ा रोड शो, कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में, हम अपने क्षेत्र में अगर प्रचार करते रहेंगे तो देश में और कहां प्रचार करेंगे? ऐसा लग रहा है कोई काम ही नहीं है चुनाव। प्रधानमंत्री जी का नाम से इतना डर क्यों है समाजवादी पार्टी को? प्रधानमंत्री जी के नाम से 24 मंत्री कोई नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, ना 2 है ना। अच्छा स्मृति ईरानी जी हैं? अभी नहीं है। अरे तो कल आज चली पीयूष गोयल हैं, जेपी नड्डा हैं। हाँ, 2 बड़े मंत्री, बिजली मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, और स्मृति ईरानी जी भी बहुत घूमी है, 100 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजनाथ सिंह यहाँ लिए हैं, लगातार इनके मंत्री इधर घूम रहे हैं। वेंकैया नायडू आके चले गए, इनको कोई पूछ कहाँ रहा है? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ गढ़वा घाट आश्रम आने वाले हैं। आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, इस पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है।